कैसे मिले मुक्ति, कैसे बंधन टूटे, कैसे इस होमे की तिड़ टूटे, कैसे उसकी कृपा तुम पे बरस जाए। कर्मी आवे कपड़ा, नजरी मोख दवार। नजर उसकी कैसे हो, अब ये आप ध्यान से सुन लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नजर कैसे हो उसकी, क्योंकि सारी गुरबाणी उसके नजर से भरी पड़ी है, उसके कर्म से भरी पड़ी है। कर्मों कमी करीम, रहमो रहीम। अगर वो नजर करता है तो काग हंस हो जाता है, अगर वो नजर करता है तो आपको मोक्ष का द्वार मिलता है। यानी करने वाला वो, तो उसकी नजर हो कैसे। दात करे दातार, फेर की अग्गे रखिए, जित दिसै दरबार। बाबा पूछ रहे हैं क्या रखें उसके सामने, 56 भोग, कड़ा प्रसाद, क्या खाने को रखें, सवा मनी। क्या रखें उसके सामने जो उसके सामने रखकर उसकी खुशबू से वो प्रसन्न हो जाए। फिर की अग्गे रखिए, जित दिसै दरबार। दरबार सचखंड को कहते हैं। जिस सचखंड में ले जाने के लिए तुम्हारे गुरु अंतिम वक्त पे आया करते हैं, उस सचखंड की बात बाबा करते हैं। और कोई आपके साथ ऐसा प्रॉमिस नहीं करते कि आपको अंत समय में मैं आऊंगा, उंगली पकड़ूंगा और आपको ले जाऊंगा। फिर की अग्गे रखिए, दूसरा अर्थ इसका क्या है कि तेरे आगे हम कुछ भी रखते जाएं। सवा मणि रख दें, 125 मणि रख दें, एक साड़ी रख दें, लाख साड़ी रख दें, एक चुन्नी रख दें, लाख चुन्नी रख दें, तेरे सामने एक घोड़ा छोड़ दें, लाख घोड़े छोड़ दें। फिर की अग्गे रखिए, जित दिसै दरबार। क्या रखें आगे। बाबा नानक जवाब देते हैं प्रश्न चिन्ह की तरह। इनका अर्थ ये है कि कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, जो भी उसके सामने रखोगे उसका वाहिद मालिक, सच्चा मालिक तो वो ही है। साचा साहब साचा नाम, उस सच्चे का नाम, और वो साचा साहब है। पाख्या पाओ अपार, बेअंत लोगों ने उसको प्रेम की तरह उच्चारित किया है। प्रेम स्वरूप है वो, प्रेम से उसे पुकारा है, उसको बुलाया है, उसको अपने कष्ट काटने के लिए बेनती की है। आखे मंगे देही देही, दात करे दातार। फिर की अग्गे रखिए, जित दिसै दरबार। जहां से वो सचखंड दिख जाए, ऐसा क्या रखें तेरे सामने प्रभु। विराट से पूछ रहे हैं बाबा, मुंहों की बोलन बोली है, कौन सा भजन सुनाई तुम्हें, कौन सा सत्संग सुनाई तुम्हें जिससे तू प्रसन्न हो जाए, कौन सा कीर्तन करें तेरे सामने, कौन सा जप स्मरण सुमरन तप क्या करें तेरे सामने। मुंहों की बोलन बोली है, जित सुन तरह प्यार। जिसको सुन के तेरा हृदय प्रेम पूर्ण हो जाए हमारे प्रति। मुंहों की बोलन बोलिए,
कौन सा राग अलापे तेरे सामने, जिसको सुन के तुम प्रेम के वश में हमारे ऊपर दात बरसा दे। साचा साहब साचा नाय पाख्या पाओ अपार, आखे मंगे देही देही दात करे दातार, फेर की अगे रखिए जित दिसै दरबार, मुंहों की बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार। कोई कीर्तन, कोई तुझे प्यारा लगता हो भजन, जिसको सुन के चित सुन तरे प्यार, इसको सुन के तुम्हारी कृपा हमारे पे बरस जाए, तुम्हारा प्यार हम पे बरस जाए। कौन सा भजन करें, कौन सा जाप करें, कौन सा सुमरण करें, वाहि गुरु कहें, राम कहें, रहीम कहें, अल्लाह करें, कोड कहें, ईश्वर कहें। फेर की बोलन बोली है जित सुन तरै प्यार, अमृत वेला, अमृत वेला सच नाम, उस सच्चे नाम का वो वेला जिसमें अमृत छलक जाए। तो वेला कोई भी हो सकता है, तुम्हारे अमृत वेला की यहां बात नहीं हो रही। वो 3:40 का वेला नहीं तो अब तक पता नहीं कितने लोग पहुंचे जाते। अगर 3:40 के ऊपर बैठकर सुमरण भजन करने से उसका प्यार छलक जाता तो कब तक कितने कितने करोड़ों अरबों आदमी पहुंचे जाते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अमृत वेला सच ना बढ़ियाई विचार, अमृत वेला के अंदर तेरी बढ़ियाइयों का विचार, तेरे सच्चे नाम का विचार ये करे तो तेरा प्यार छलक जाएगा। अभी प्रश्न ही चल रहा है बाबा का, अमृत वेला सच ना बढ़ियाई विचार, अभी उसका प्रश्न ही चल रहा है। बाबा जी ने पूछा, अमृत वेला सचना बढ़ियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। बाबा कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा, तेरे कर्म के कारण, तेरे रहम के कारण हमें ये मानव शरीर तो मिल गया। नदरी मुख द्वार, अब मुक्ति के लिए तेरी नजर कब होगी, कैसे होगी? अब सुनिए बात को, बाबा क्या कहते हैं। नानक एवें जानिए, अब इसका जवाब सुन लीजिए कि उसकी नजर कैसे होगी आप पर। जिस नजर को पढ़ने से कां हंस हो जाता है, लख खुशियां पातशाहियां मिल जाती हैं, मोक्ष का द्वार मिल जाता है, जिस नजर के कारण वो मिलता कैसे? नानक एवें जानिए, इस तरह जानो सब आपे सचियार, जैसे सब कुछ यूनिवर्स का कण कण, ब्रह्मांडों का कण कण सब आपे सचियार। वो सच्चा मालिक, साचा साहब वो ही है, बस दूसरा कोई नहीं।
जब आप ऐसा अपने मनस के भीतर उतार लोगे, जगह तो तुम ही दोगे ना, कचरा खाली करोगे। उस सिंहासन को झाड़ फूस करके सुंदर बनाओगे, जिसके ऊपर अनंत जन्मों की मैल जमी, दूषित हो गया, कलुषित हो गया। उसको साफ सफाई करके सुंदर बना के भीतर की मलिनता को नष्ट करके, जो आपके अचेतन मन में अनंत अनंत वासनाएं भरी पड़ी हैं, उनको साफ करके, नानक ऐमे जानिए सब आपै सचियार। लेकिन तुम ये कब जानते हो? तुम तमन्ना तो करते हो कि उसकी नजर हो जाए, लेकिन ऐसा तुम नहीं करते कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ वो साचा साहब है। वही उपनिषद का शब्द, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में व्यापक है, उसी का अर्थ ये है। नानक ऐमै जानिए सब आपै सचियार। खालक खलक खलक में खालक। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का मालिक है, और इस मालिक में ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जड़ के भीतर चेतन और चेतन के भीतर जड़, बूंद समुद्र में और समुद्र बूंद में। नानक ऐमे जानिए सब आपै सचियार। करे करावे आपै आप, मानस के कछु नाही हाथ। जब वो ही है और कौन करेगा? दूसरा जब है ही नहीं, दूसरा करेगा कौन? लेकिन गलती तब होती है, तुम दुखी तब होते हो जब तुम नहीं मानते कि वो ही सब कुछ है। तुम कहते को मैं हूं ना, बस। अरे ये मैं हूं ना आई और ईश्वर से दूरी बनी। वो ना बरस पाएगा तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारा घड़ा उल्टा रखा होगा, यद्यपि हर पल हर घड़ी बरस रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल हर वक्त काम कर रहा है, लेकिन अगर तुम ऊपर से कोई चीज छोड़ोगे नहीं तो वो खींचेगा कैसे? नानक ऐमे जानिए सब आपै सचियार। जपजी साहब का ये सूत्र एक रस की तरह है, रसो वैसा। उपनिषद ने कहा वह रस रूप है। ये शब्द जपजी के सारी जपजी का निचोड़ है। नानक ऐमे जानिए सब आपै सचियार। अगर वो ही है तो दूसरा कहां? तुम कहां से आए? तुम नकली हो, तुम झूठे हो, तुम हो ही नहीं। जब सब आपै सचियार है, जब वो सच्चा साहब ही सब कुछ है, सभी जगह विद्यमान है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो आप कहां से आ गए? आपका आना ही सारी खेल को बिगाड़ देता है। जैसे ही आप आए, रुक्मिणी की कहानी में कल सुना रहा था। कृष्ण भागे, खाने का कोर छोड़ के ठिठक गए, दरवाजे पर रुके, वापस आ गए और आकर खाने की थाली पर बैठ गए। रुक्मिणी पूछी तो बताया कि भगत था,
उसके पत्थर मारे जा रहे थे, भगत ने मेरे ऊपर छोड़ दिया, हे कृष्ण भगवान तू ही करना। फिर वापस क्यों आ गए? फिर वापस में तो आ गया रुक्मणी, उसने खुद ही पत्थर उठा लिया था, फिर मेरा क्या काम? अगर वो है तो मैंने वहां जाकर क्या करना है? नानक एवें जानी है सब आपे सचियार, करे करावे आपे आप। आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलन हारा। जिस वक्त तक तुम ये नहीं तुम्हारे रोम रोम में समा था कि सब कुछ वो ही करता है, मैं हूं ही नहीं, तब तक आपको उसकी नजर नसीब नहीं होगी। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। गप्पियों की बातें तो गप ही हुआ करती हैं, कूड़ी कूड़े ठीस। नानक नजरी पाइए, उसकी नजर के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसकी नजर होगी तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन नजर पाने के लिए क्या करोगे? हटना पड़ेगा। उसके बैठने को जगह दोगे कि नहीं? उसकी जगह तो तुम बैठे हो, सिंहासन तुमने मल रखा है, तो उसको बैठने को तुमने जगह कहां दी? स्पेस है ही नहीं। आप उठो, तशरीफ ले जाओ, फिर वो आएंगे। जैसे ही आपने उसके आने का स्थान रिक्त कर दिया बैठने का, तैसे ही वो आ जाएगा, पल भर की देरी ना लगेगी। यही बात हुई द्रौपदी की। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। पहले देखा पतियों की तरफ, फिर देखा भीष्म की तरफ, द्रोणाचार्य की तरफ, विदुर की तरफ, काका धृतराष्ट्र की तरफ। कोई नहीं बोला। आखिर में कहा, लाज गई मेरी, तुम कहां छिपे महाराज? लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। कृष्ण आए, चीर बढ़ाया, द्रौपदी ने उलाहना दिया, इतनी देर कहां छिपे रहे? उसने कहा, मैं तो यही था, मैंने कहां जाना था, मैं तेरा तमाशा देख रहा था कृष्ण। तुझे बल था पहले तुम्हारे बलवान पतियों का, फिर भीष्म पितामह का, देवव्रत का, फिर द्रोणाचार्य का, गुरुओं का, फिर कृपाचार्य का, धृतराष्ट्र का, विदुर का। जब तक तुम्हें दूसरों का बल था, तब तक मेरा आना संभव कैसे था? सिंहासन खाली नहीं था तुम्हारा। तुम्हारे सिंहासन पर बड़े बड़े बली लोग बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने दगा दे दिया, तुझे देखकर, तेरी दशा को देखकर गर्दनें झुका ली, और तूने पुकारा, तुम कहां गए महाराज? लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी, मैं तेरी शरण आई, मेरा दुख हरो। मैं तो यही था, मैंने तुरंत तुम्हारा चीर बढ़ा दिया। कहीं नहीं जाता, कभी नहीं जाता, मैं यहीं रहता हूं। यही प्रश्न था कि इस नदर को कैसे प्राप्त किया जाए जिससे मोक्ष मिलता है। तुम हटो, जगह खाली हो। तुम्हारा रहना, तुम्हारा मौजूद रहना ही बाधा है। तुम गैर मौजूद हो जाओ, तुम गुम हो जाओ, और जैसे ही तुम गैर मौजूद हुए वो उतरेगा, और जैसे ही वो उतरेगा तुम फिर गैर मौजूद पक्के ही हो जाओगे।
जिसे हम कहते हैं मदहोशी। फिर तुम उस मदहोशी में होश खोगे। उससे पहले तुम्हें खुद हटना पड़ेगा, परे, इस सिंहासन से परे उठना पड़ेगा, एम्प्टी होना पड़ेगा, सिंहासन को खाली करना होगा। जैसे ही आप क्रिया योग करते हो, जैसे फर्श पर झाड़ू मारा, धूल उड़ी, वो धूल उड़कर ऊपर चली जाती है। तुमने अपने अचेतन के भीतर क्रिया योग के द्वारा उस धूल को उत्पन्न किया, वो उत्पन्न होके जाएगी तुम्हारे चेतन में। और इस बात को अब ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बहुत सी दुनिया क्रिया योग कर रही है। जो धूल, जो वासना, जो विचार, जो कुछ भी समृद्धियां, योजनाएं, कल्पनाएं तुम्हारे चेतन में आ गई, भीतर से वो निकलने के लिए आई है, बाहर कैथार्सिस होने के लिए आई है। उनको एकांत में जाके बाहर निकाल देना, वो निकलने के लिए ही आई है, अन्यथा भीतर ही पड़ी रहती, तुम्हें दुख देती रहती। अब तुमने झाड़ू फेर दिया, क्रिया योग के द्वारा उसकी धूल उठाई, चेतन में आई, चेतन में आई तो निकलने के लिए आई। पता नहीं कब कब का गर्दा तुमने जमा कर रखा है इस मकान। जब वो गर्दा बाहर निकलने के लिए तुम्हारे चेतन मन में आएगा अचेतन से, तो उसे जगह दे देना, निकासी के लिए जाने देना उसे, उसके साथ झगड़ा मत करना। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान के वक्त बहुत कुछ आएगा, वासना उठेगी, विकार उठेंगे, विचार उठेंगे, मन भटकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, हजार तरह की तकलीफ होगी, शरीर में खारिश होगी, चींटियां चलेंगी, कंपोगे, डरोगे। मृत्यु है भीतर तो मृत्यु बाहर भी तो निकलेगी, जो भीतर है वही तो आएगा। अगर हमारे कोई छुरी मार दे तो क्या निकलेगा? खून। खून था तभी निकला। तो झाड़ू अगर फेर दी फर्श के ऊपर आपके चेतन मन के, तो क्या निकला? यही जो आप देख रहे हो। इससे लड़ाई मत करना, ये तुम्हारे भीतर से आया है, तुम्हारे भीतर ही पड़ा था तभी आया है। तुम क्रोध करते हो, बिना किसी बात के भी क्रोध कर लेते हो, और तुमने कभी सोचा नहीं कि ये क्रोध अचानक से कैसे आ गया। अचानक से नहीं आया, ये तुम्हारे भीतर था, किसी ने उकसा दिया तो ये बाहर आ गया। लेकिन उस वक्त सावधान रहना, एकांत में चले जाना, इस सारे को बाहर निकाल देना। तुम देखना थोड़ी देर में बिल्कुल हल्के हो जाओगे, ये सारी गर्दों को बाहर साफ हो जाएगी स्वतः से। तुम्हें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तुम आराम से बैठ जाना। झाड़ू निकाली क्रिया योग के द्वारा, भीतर से खुरची गई धूल आई तुम्हारे चेतन में, और तुमने कुछ नहीं करना, तुम आराम से बैठे रहना। ये कैथार्सिस की प्रोसेस अपने आप हो जाएगी, घटित तो हो जाएगी। तो क्या तत्व निकाला बाबा ने? नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। जैसे सब कुछ वो सचियार, वो साचा साहब, सब कुछ वो ही है, मैं नहीं। जानिए मानिए नहीं, ये भरोसा पक्का होना चाहिए। एक बार भरोसा करना पड़ेगा। कायदे के ऊपर एक बार भरोसा करना पड़ता है कि ए अनार होता है। होता तो ए बहुत चीजों के लिए, लेकिन ए अनार, गे गमला, खे खरगोश, एक बार आपको ये मानना पड़ेगा। चलोगे मानकर, और ये मानना एक दिन जानने में तब्दील हो जाएगा। नानक ऐ में जानिए, वो नहीं कहते कि मानने के ऊपर अड़क जाना।
वो कहते हैं कि मानने से शुरू तो करना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी। लेकिन शब्द उन्होंने प्रयोग किया, जानिए नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। जैसे सब कुछ आपे सचियार, वो सतपुरुष, वो साचा साहब, सब कुछ वो ही है, सब जगह वही है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। और वो तुम्हें ऐसा मिटाएगा कि फिर से तुम उठने योग्य ना हो पाओगे। फिर से वो तुम्हारा टूटा हुआ मैं सदा के लिए टूट जाएगा। जो वो ईश्वर तोड़ेगा तुम्हारा, वो जो होमे को ईश्वर तोड़ेगा, फिर वो होमे कभी पैदा नहीं होगा। भगत कहता है भगवान से, शब्द गौर से सुनिएगा, इस तरह से फूंक मेरा गुलिस्ताने आरज़ू, मेरी तमन्नाओं की, मेरी आरजुओं की गुलिस्तान को इस तरह से तोड़ दे, इस तरह से फूंक दे। मेरी तमन्नाओं की, मेरी आरजुओं की इस तरह से भस्म कर दे, इस तरह से फूंक मेरा गुलिस्ताने आरजू, फिर कोई तेरे बाद इसे वीरा न कर सके। इस तरह से फूंक मेरा गुलिस्ताने आरजू, फिर कोई तेरे बाद इसे वीरान ना कर सके। इसके बाद इसे कोई वीरान ना कर सके, बिल्कुल भस्मीभूत कर दे, और वो कर भी देता है। गुलिस्ताने आरजू, तुम्हारी आरजुओं के उपवन को जला डालता है, तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देता है। और जैसे ही तुम्हारे मैं का नकली अस्तित्व होता है, ये असली नहीं, असली तो कभी खत्म नहीं होता। जो तुम हो वो तुम्हारा होना कभी खत्म नहीं होगा, मिटेगा। जो मिट सकता था वो ही मिटेगा, उसे मिटने देना। नानक ऐमे जानिए सब आप पे सचिया। जिस वक्त सब कुछ वो सचियारा ही नजर आने लगे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही रूबरू है, तो समझ लेना कि तुम्हें मंजिल मिल गई। पता ही चल जाएगा, रोआ रोआ खिल जाएगा। नृत्य करोगे, नाचोगे, गाओगे, संगीत उठेगा, राग निकलेंगे भीतर से, सारा अस्तित्व नाचता हुआ नजर आएगा। नजर नहीं आएगा, नाचेगा ही। इस तरह से फूंक मेरा गुलिस्ताने आरज़ू, फिर कोई तेरे बाद इसे वीरा न कर सकेगा। धन्यवाद।